टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी वर्तमान काल या वर्तमान सामान्य वर्तमान काल। इस टेंस में जो काम होते हैं वो आवर्तन रूप से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस टेंस में आते हैं। सबसे पहले काल के इस प्रकार से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में आवर्तन रूप से होता है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है और प्रतिदिन अस्त होता है, जैसे हम लोग प्रतिदिन उठते हैं और दिन भर की अपनी क्रियाओं को करने के बाद रात में सो जाते हैं, वैसे ही इस टेंस में प्रतिदिन होने वाले ऐसे काम जो हम आवर्तन रूप से करते हैं वह आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। इस टेंस में ऐसे वाक्य भी आते हैं या सेंटेंस आते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सत्य होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 होता है ना। इस प्रकार की बातें इस सेंटेंस में आती हैं। इसके अलावा कोई वाक्य जिस समय बोला जा रहा है उस समय वह सत्य होना चाहिए, उस प्रकार के सेंटेंस भी इस टेंस में आते हैं। आगे हम देखते हैं इस टेंस की पहचान। तो पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें ता है, ती है और ते है आता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था मैं पढ़ता हूँ या वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार के अगर सेंटेंस बनेंगे तो उनके आखिरी में ता है, ती है और ते है आएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो इंग्लिश में इसकी पहचान भी है, इसमें डू और डज का यूज किया जाता है। यही एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब के साथ ईएस का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, प्रत्येक टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। फिर इसमें देखिए मेन वर्ब जो है उसके साथ एस, ईएस और आईएस लगता है। किसी भी वर्ब के साथ जब एस, ईएस और आईएस लगता है तो उसको हम कह सकते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद यहाँ आता है ऑब्जेक्ट। फिर देखेंगे आगे तो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो इसमें सब्जेक्ट होगा, उसमें लगेगा डू डज जो कि पहले नहीं लगा था। अब चूंकि इसमें ईएस लगा है तो जो बाद में ईएस लगा हुआ था एस, ईएस, आईएस मेन वर्ब के साथ वो हट जाएगा। क्योंकि हमको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का यूज कर लेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि एस, ईएस, आईएस हट चुका है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना चाहिए और सब्जेक्ट के पहले डू डज का या हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव वर्ब। हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा जब आपका सब्जेक्ट एक होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंटरोगेटिव। इसमें डब्ल्यूएच वर्ड व्हेन, वेयर इनका यूज कर सकते हैं। फिर डू डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा डू का प्रयोग किसके साथ होगा। तो डू का प्रयोग होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में आई का प्रयोग जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, हालांकि यहाँ सिंगुलर है। ठीक है, ये आप रखिएगा। आपको आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तब उनके साथ डू का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे कि ही, सी, इट ये होंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। एक बार और एक चीज याद रखें कि जब वर्ब के साथ एस, एस, आई, एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है और जब नाउन के साथ लगता है तो नाउन प्लूरल